नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ लिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जब एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज इन बिटवीन द आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब एक्सचेंज हो रहा है आपका किनके बीच में, आयंस के बीच में, कहां पर, रिएक्टेंट्स में। अब जैसे एक रिएक्शन ली हमने, देखो सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करवाया हमने किससे, बेरियम क्लोराइड से। तो इसमें क्या होगा आपका, बेरियम सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्लोरीन सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब इनके अभी क्या था, बेरियम क्लोरीन के साथ अटैच है और सोडियम सल्फेट के साथ अटैच है। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। पहले वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरे वाला नेगेटिव। तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी क्या बन गया, NaCl। वैलेंसीज के अकॉर्डिंग कंपाउंड रहेंगे बाकी आपके, प्लस अब दूसरे वाला पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव के साथ बना देगा, तो BaSO4 बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 2। क्लियर। अब इन्हें बैलेंस करना है, तो सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहां पे 2 करना पड़ेगा आपको, और सल्फेट है एज इट इज, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, 2 हो गए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर, तो ये बैलेंस्ड हो गया। क्लियर, कभी भी रिएक्शन आपको लिखनी है तो वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और उसके नीचे उनके नेम पूरे आप लिख दोगे। क्लियर, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट। ये क्या था, सोडियम सल्फेट, ये आपका क्लियर। नाउ अब इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, अब जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड, आप सबको पता है क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी ये तो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। बट बेरियम सल्फेट आपका वहां पे व्हाइट पीपीटी बना देगा। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सॉलिड वहां पे हमें मिल जाएगा जो डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। क्लियर, पीपीटी आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, नहीं नीचे भी डिपॉजिट हो सकती है या फिर ऊपर भी आ जाएगी। क्लियर, मतलब वो सॉल्यूशन से डिटैच हो गई एक तरीके से। क्लियर, सॉलिड फॉर्म में हो गई और डिटैच हो गई, इनसॉल्युबल हो गई सॉल्यूशन में। क्लियर, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं आएंगे, वैसे प्रेसिपिटेशन भी टाइप ऑफ रिएक्शंस में नहीं है, ये एक अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम नेम स्टेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या हो रहा है आपका, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इन रिएक्टेंट्स। ठीक है, और रेडिकल्स बोल सकते हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो गए आपके, रेडिकल्स भी हम उसे नेम बोलते हैं। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दोनों को मिला के एक नया नाम भी बनाया, दैट इज रिडॉक्स। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग देखते हैं, देन अगर दोनों चीज एक ही रिएक्शन में हो रही हैं तब हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज कॉपर को हमने हीट किया, बाद में बेटा एक मिनट, कॉपर को हमने हीट किया। क्लियर, कॉपर का जनरल कलर क्या होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन या ब्राउन सिंपली हम कह सकते हैं। क्लियर, कॉपर को सपोज हमने क्या किया, हीट किया, हीट हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO यूज करेंगे हम, कॉपर की वैलेंसी 2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा अब इसमें, 2 कहां पे आ जाएगा, यहां, पहले यहां पर आया, O2 है, O को 2 करने के लिए, अब इसको कॉपर 2 हो गए तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। क्लियर हुआ, कॉपर ऑक्साइड आपका फॉर्म हो जाएगा, जो कलर चेंज आपको दिखेगा दैट इज ब्लैक। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ऐसे बनाया जा सकता है कि एक सब्सटेंस को हमने हीट किया, उसका कलर रेडिश ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन भी बताओ और कंपाउंड भी बताओ कौन सा था, या एलिमेंट बताओ कौन सा था। क्लियर, तो हो जाएगा ये चीज, यानी वो एलिमेंट हमारा कॉपर था और कंपाउंड हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे है वो चीज देखो। अब
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जब आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? और ऐसी रिडक्शन का मतलब क्या है? इसका अपोजिट दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? O2 या H2 बोल रहे या सिंपली O भी आप O और H भी बोल सकते हो। अब यहां पर देखो कॉपर था, आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्म हो गया आपका? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ने क्या गेन कर लिया? ऑक्सीजन। अगर कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ये क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर? और कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहां पे? कॉपर। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ? कॉपर। और यहां पर अगर मैं आपको पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो इसे ऑक्सीडाइज करवा रहा है, जो इसे ऑक्सीडाइज करवा रहा है। अब कॉपर हमने बोला ऑक्सीडाइज हो गया, कब हुआ? जब ऑक्सीजन उसके साथ रखा गया। क्लियर? तब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर? याद रहेगा ये चीज? ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया आपका? ऑक्सीजन। क्लियर? नाउ अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज रिडक्शन के बेसिस पे ही कि अब सपोज कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया। कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया? हाइड्रोजन के साथ। और क्या फॉर्म हो गया? कॉपर प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन में देखो क्या क्या हुआ। कॉपर ऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन गेन हुआ या लूज हुआ? ऑक्सीजन लूज हुआ, रिमूव हुआ। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन हुआ है आपका। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाइड्रोजन में क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन क्या बन गया जाके? H2। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। क्लियर? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? याद रखोगे? नाउ अब यहां पे आपसे चार चीजें पूछी जाती हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वन बाय वन सारी चीजें देखो। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन हुआ है ऑक्सीडाइज्ड? हाइड्रोजन। सो यहां H2 आ जाएगा आपका। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, हेल्प करवा रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ था? H2। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर ऑक्साइड। जो भी चीजें आपको लेनी है हमेशा रिएक्टेंट्स में से चूज करनी है बेटा ये। क्लियर? क्योंकि ये चेंजेस हो रहे हैं, वो तो चेंज हो चुके हैं। क्लियर? ये गेन या लूज कर रहे हैं हाइड्रोजन, वो तो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं आपके। क्लियर हुआ? नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूस करवा रहा है इसको? हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये हो गया आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। आप देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर मिलेगा और सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बराबर मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? एक और रिएक्शन दो इसी बेसिस पे, बताओगे क्या फॉर्म होगा? देखो चलो बताओ। MnO2 प्लस HCl। एक और रिएक्शन देखो इसी बेसिस पे, MnO2 प्लस HCl क्या फॉर्म कर रहा है? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब बताओ कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? पहले ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो HCl यहां जाके क्या बन गया? H2O। या अगर इसी को यहां पर भी देखो तो क्या हो गया? Cl2। यानी अगर इस बेसिस पर देखोगे तो इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया हाइड्रोजन ने, क्लोरीन को हटा के। इससे इसमें देखोगे तो इसमें क्या हुआ? इसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दोनों ही केस में या तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दोनों ही केस आपके किसके हैं?
ऑक्सीडेशन के। MnO2 को देखें तो किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2 में। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन लूज हुआ, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। क्लियर। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हम किसको बोलेंगे, कौन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, HCl। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ, MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड ही रिड्यूस्ड एजेंट बन जाता है, HCl। फर्दर आप रिएक्शन में से भी चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचानना है और कैसे आपको ये सारे नेमिंग करने हैं प्रॉपर। ठीक है, चैप्टर खत्म आपका यहाँ पे।